हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत अहम है। इसमें हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर पे हैं उनको करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ आपकी जो बेसिक्स हैं केमिस्ट्री की वो भी एस्टेब्लिश होंगी। चलें शुरू करते हैं। हम एक फ्लो चार्ट शुरू से करते आ रहे हैं कि ये पूरी यूनिवर्स जो है ये एक्चुअली मैटर है और मैटर 118 एलिमेंट्स की बनी हुई है और एलिमेंट्स के जो एटम्स के 3 पार्टिकल्स हैं जिसमें है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये प्यारे बच्चों 3 पार्टिकल्स हैं जो कि हर एटम के अंदर होते हैं। अब आज हम इसको मजीद आगे जाएंगे। ये यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है एटम का। एटम को हम समझते हैं कि वो गोल होता है और सेंटर वाला जो हिस्सा है एटम का उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं और यही वो हिस्सा है जिसमें ये जो 3 पार्टिकल्स हैं, 3 में से जो 2 पार्टिकल्स हैं प्यारे बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो लाई करते हैं, वो पाए जाते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज की जो तीसरा पार्टिकल है जो कि है इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गोल रास्ता, ये सर्कुलर पाथ है जिसको आगे जाकर हम मजीद डिटेल में पढ़ेंगे, जिसे हम शेल भी कहते हैं, इसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है किसके इर्द गिर्द? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। सो वी कम टू नो कि एटम के 3 पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। फिर हमें पता लगा कि एटम एक्चुअली गोल होता है, स्फीयर की फॉर्म में होता है और उसके सेंटर वाले हिस्से को न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके अंदर 3 में से 2 पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लाई कर रहे हैं और जो तीसरा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है एक सर्कुलर गोल पाथ में, जिसको हम ऑर्बिट या शेल कहते हैं। अब मैं आपके सामने, इससे पहले कि हम एटॉमिक नंबर डेफिनेट करें, एक पिक आप सब शेयर करना चाह रहा हूं। ये प्यारे बच्चों देखें, ये सिंपल एलिमेंट्स के एटम है। सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का देखिएगा कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है। अगर हम हीलियम की बात करें तो उसमें 2 प्रोटॉन है और जो येलो कलर का बॉल है ये न्यूट्रॉन को शो कर रहा है, तो इसमें 2 ही न्यूट्रॉन है। इसके बाद जब हम लिथियम की बात करते हैं तो उसमें प्रोटॉन तो 3 है लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो 4 है। अच्छा, यहां से एक चीज आप प्लीज नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों कि जितने प्रोटॉन होंगे किसी भी एटम में उतने ही न्यूट्रॉन होंगे। मींस प्रोटॉन की जो तादाद है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की तादाद के बराबर होगी। तो लिहाजा हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है तो उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में 2 प्रोटॉन है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होंगे। और उसके बाद लिथियम में 3 प्रोटॉन है तो इसका मतलब है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आज का जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं, वो है एटॉमिक नंबर। प्यारे बच्चों, एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये जो वर्ड नंबर ऑफ है इसका मतलब है तादाद, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन है एटम के अंदर। अच्छा, अब एटॉमिक नंबर जो है उसका पता लग गया प्रोटॉन। हाइड्रोजन में का एटॉमिक नंबर, उसमें 1 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। हीलियम में 2 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 2 होगा। इसके बाद लिथियम में 3 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 3 होगा। तो इस तरह हमें ये पता लगा कि एटॉमिक नंबर एक्चुअली प्रोटॉन की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों मैस नंबर। जो मैस नंबर है वो क्या है? वो एक्चुअली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को हम प्लस करेंगे तो जो नंबर आएगा वो उसका मैस नंबर है। अच्छा, हीलियम में देखिएगा 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है
तो इसका मास नंबर क्या हो गया 4। लिथियम में 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है, तो इसका मास नंबर हो गया 7। सो इस तरह हमें पता लगा कि एटॉमिक नंबर जो है वो एक्चुअली सिर्फ प्रोटॉन की तादाद को और जो मास नंबर है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दोनों की तादाद को शो करता है। इसके साथ एक दो और बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, इनको भी आपके साथ शेयर करता चलूं। एक तो सोडियम है। सोडियम में देखिएगा प्यारे बच्चों, इसके न्यूक्लियस के अंदर आपको यहां नजर आ रहा है 11 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब है जो एटॉमिक नंबर है वो 11 ही होगा। और अगर हम ये देखें कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है, तो प्रोटॉन अगर 11 है, न्यूट्रॉन यहाँ पे लिखा हुआ 12 है, तो टोटल ये 23 हो गए। तो 23 जो है ये इसका मास नंबर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट का एटम है सोडियम, जिसको हमने जरूर देखना है। इसके साथ प्यारे बच्चों एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्लोरीन। ये देखिएगा क्लोरीन में 17 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब है इसके अंदर इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होगा। मास नंबर में हम क्या करते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम ऐड करते हैं, तो 17 प्रोटॉन है और उसके बाद इसके 19 जो है वो न्यूट्रॉन है, तो ये 35 इसका जो है वो मास नंबर है वो होगा। तो ये भी हमने पता लग गया कि एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 है और जो मास नंबर है वो है 35, जिसमें हम दोनों की तादाद को हम इकट्ठा कर लेते हैं। आए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सो एटॉमिक नंबर जो है किसी भी एलिमेंट का वो किसके इक्वल होता है, किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अभी अभी आपने सीखा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक प्यारे बच्चे इसकी डेफिनेशन कर लें और साथ में एग्जांपल भी दे सकते हैं। हाइड्रोजन एग्जांपल दे जो या सोडियम की या क्लोरीन की, जिसकी आप मुनासिब समझते हैं। दूसरा है मास नंबर। मास नंबर आपको पता लग गया कि सम ऑफ, हम ऐड करते हैं किसको, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन की तादाद को सम करेंगे तो वो उसका मास नंबर कहलाया जाएगा। मास नंबर को हम ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, हमें पता लग गया कि एटॉमिक नंबर को G से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को A से। तो इसका मतलब जो मास नंबर है उसमें G तो हो गया प्यारे बच्चों उसका एटॉमिक नंबर, प्लस N स्टैंड फॉर न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका मास नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी हमारे पास इसकी एटॉमिक नंबर और मास नंबर की। प्यारे बच्चों इसके साथ यहाँ पे एक टेबल है, टेबल 1.5। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें लिखा हुआ है कि उस प्रोटॉन की तादाद, फिर न्यूट्रॉन की तादाद, देन नेक्स्ट कॉलम में एटॉमिक नंबर क्या है और फिर उसका मास नंबर क्या है। इसको भी आपने लर्न कर लेना है, ये आगे न्यूमेरिकल में हमें हेल्प आउट करेगा। ये एक एग्जांपल है बड़ी इजी सी। अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है तो ये आपको समझना बहुत आसान होगा। इसमें देखिएगा कि बोला जा रहा है कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, किसकी तादाद बतानी है एक एटम में जिसका एटॉमिक नंबर 92 है। अच्छा, अब एटॉमिक नंबर 92 है तो इसका मतलब है एटॉमिक नंबर 92 है तो वो प्रोटॉन होंगे। तो ये कंफर्म हो गया जी, एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन की तादाद को कहते हैं, तो वो तो हो गया हमारे पास 92। इसके बाद अगर न्यूट्रॉन की तादाद देखेंगे तो वो हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद मिले तो फिर मास नंबर बनता है जिसको A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इट मींस के 238 में से अगर हम 92 माइनस करेंगे यानी प्रोटॉन माइनस करेंगे तो जो पीछे बचता है वो 146 है, जो कि न्यूट्रॉन की तादाद कहलाई जाएगी, जो कि न्यूट्रॉन की तादाद है। सो प्यारे बच्चों, दिस इज ऑल। आज हमने दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल की, जिसमें है एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह डेवलप होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज शेयर इट with your class fellows. Thank you very much.